बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर साहब हैं। तारिक साहब, अब तो नतीजे आने वाले हैं, आपने एग्जिट पोल के नतीजे भी देखे, क्या उम्मीद है, महागठबंधन सरकार बना सकेगी? बिल्कुल, हम लोग को पूरी उम्मीद है, कवी उम्मीद है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। हम लोग को पूर्ण बहुमत मिलेगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। इसकी उम्मीद जैसा एग्जिट पोल में आया है, हमको लगता है कि वो सटीक है। एबीपी ने जो एग्जिट पोल दिखाया था सर, उसमें बड़े कांटे की टक्कर है, इधर भी जा सकता उधर भी जा सकता। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, इस बार बिहार के लोगों ने मन बना लिया था। इलेक्शन के दौरान में ही हम लोग को इस बात का एहसास था कि चूँकि युवा पीढ़ी हमारे साथ थी, नौजवान हमारे गठबंधन के साथ था, तेजस्वी यादव के साथ था, तो नौजवान की ताकत जब हमारे साथ जुड़ गई तो हमें पूरा विश्वास था कि हम लोगों को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। अगर देखें सर, गुंजाइश राजनीति में बनी रहती है, अगर आंकड़े थोड़े बहुत कम रह जाते हैं तो क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, बातचीत कोई हो रही? वैसी नौबत आएगी नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो भी हमारी संख्या होगी वो एक मजबूत और अस्थाई सरकार के लिए होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा सर, अगर ऐसी कोई अगर मगर का कोई गुंजाइश नहीं है। एक बात और पता चली तारिक साहब कि अपने जो भी आपके विधायक जीत करके आते हैं, क्या आप लोगों को इस बात का कोई डर है कि पोचिंग हो सकती है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है? हमने देखा कि बैटरी ऑफ कांग्रेस लीडर्स वहाँ भेज दिए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जिसको कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो हम लोगों के साथ वही हुआ है। हम लोगों ने देखा है पिछले दिनों कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशर्मी के साथ जो जनादेश हमारे पक्ष में थे उसको भी अपने धन बल के आधार पर उसको समाप्त करने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने का कोशिश किया। चाहे गोवा हो, मणिपुर हो, ऐसे कई राज्य हैं। फिर बाद में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कोशिश किया, इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। तो ये किसी न किसी दरवाजे से, चाहे वो चोर दरवाज़ा ही क्यों ना हो, ये उससे सत्ता में आना चाहते हैं। इनको कोई उस बात का लाज और शर्म नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, अब तक जो हम लोगों ने देखा है। इसलिए हम समझते हैं कि हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कोई ऐसा षड्यंत्र अगर होता है तो उसको रोका जा सके, समय पर रोका जा सके। सर, आप जैसा वरिष्ठ नेता जब ये बात कह रहा है तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी पे कि बिहार में भी कोशिश हो सकती है ऐसी? नहीं, देखिए, हम जब हमने कहा ना कि हम जो पिछले जो एक्सपीरियंस है या अनुभव है उसको ही आधार मान के चला जा सकता है ना। तो जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों किया है कि बिहार के ही अंदर देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार जी महागठबंधन से चुनाव जीते और उनको अपने साथ कर लिया, और फिर चोर दरवाजे से, जबकि बिहार की जनता 2015 में भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी थी पूरी तरह, लेकिन चोर दरवाजे से फिर सत्ता में आ गए और 4 साल सत्ता का भोग किया, उन्होंने सत्ता भोग किया। तो हम ये ऐसी कोई गुंजाइश रखना नहीं चाहते कि जो जनादेश बिहार की जनता दे रही है, एक तब्दीली, एक बदलाव की, उसमें किसी तरह से कोई साजिश किया जा सके। मैंने सुना कि पटना में होटल्स बुक कराए हैं आप लोगों ने अपने विधायक जो जीत कर आते हैं उनको अलग अलग ज़िलों से लाने के लिए। क्या अभी भी ऐसी कोई शिकायत आप लोगों तक पहुंची है कि कुछ लोगों को संपर्क उस तरफ से किया जा रहा है? नहीं, अभी ऐसी कोई खबर हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सतर्कता बरतना ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो बहुत ही घिनौना इतिहास है इस मामले में, इसलिए हम लोग उसको, इस बात को समझ रहे हैं और फिर उसी लिए कोई ऐसी गुंजाइश नहीं हम छोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश में कामयाब हो। साहब, सीटें कितनी, अगर मैं आपसे पूछूं, आरजेडी को कितनी आपको आती दिख रही है, कांग्रेस कितनी सीटें पा जाएगी? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है और एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारा स्ट्राइक रेट है अच्छा है, और इसीलिए जो बहुत सारा जो एग्ज़िट पोल आया है जिसमें उन्होंने जो संख्या बताई है
हमको लगता है कि उसी के आसपास होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर अगर महागठबंधन सरकार अब में आती है तो तेजस्वी, डिप्टी सीएम कांग्रेस लेगी? अभी ऐसा कुछ नहीं है, फार्मूला तो कुछ ना कुछ बनेगा और मैं समझता हूँ कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बैठेगी और किस तरह से हम सभी, चूँकि हमारे मुख्य रूप से राजद, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट है, तो ये तीनों को किस तरह से सरकार में उनको स्थान दिया जाए या जगह दी जाए, ये फार्मूला मेरा ख्याल है कल के परिणाम आने के बाद ही बनेगा। से बात करने के लिए तारिक अनवर साहब, जिनका कहना है कि फुल मेजॉरिटी की सरकार महागठबंधन बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, किसी के साथ की चुनाव के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी बात यह कि इस बात की आशंका है पिछले अनुभवों को देखते हुए कि कहीं जीते हुए विधायकों को बीजेपी तोड़ने की कोशिश ना करे। इस वजह से कांग्रेस ने अपने तमाम बड़े नेताओं को बिहार में उतारा है ताकि इस गुंजाइश को नकारा जा सके। कैमरामैन अजीत चाको के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।